दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं और वो ये सवाल है कि क्या सेलिब्रिटीज मसलन जिसमें फिल्म स्टार भी आते हैं, जिसमें क्रिकेट खिलाड़ी भी आते हैं, जिसमें दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे बड़े लोग भी आते हैं, क्या ऐसे लोगों को हमारी पार्लियामेंट में होना चाहिए, हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा में? क्या ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए? अब दो बातें। लोकसभा में वो लोग जाते हैं जो चुनाव लड़ कर जाते हैं, जो अपने क्षेत्र में पहले कैंपेन करते हैं, उनको पार्टी टिकट देती है और फिर वो चुनाव जीतते हैं और उस संसद में प्रवेश करते हैं। वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, वो सांसद बन जाते हैं। एक है राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर है। तो अपर हाउस में कुछ ऐसा है कि इसमें पार्टियां नॉमिनेट करती हैं अपने 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 लोगों को। उनका एक फिक्स कोटा होता है, उसके तहत वो राज्यसभा मेंबरशिप के लिए अपने लोगों को भेजती हैं। और इसमें ज्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे जो बड़े लोग हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो इस वक्त किंग फिशर एयरलाइंस चलती थी, विजय माल्या की, किंग फिशर का मालिक जो कि इस वक्त भगोड़ा है, लंदन में रह रहा है, वो भी राज्यसभा का मेंबर था। तो क्या ऐसे लोगों को, जिसमें किंग फिशर के मालिक हैं, जिसमें हमारे स्पोर्ट्स की नामी हस्तियां मसलन सचिन तेंदुलकर, खासतौर पर उनकी चर्चा करूंगा, वो होने चाहिए? क्या सेलिब्रिटीज में रेखा जैसी अभिनेत्री, क्या उनको हमारे पार्लियामेंट में होना चाहिए, मतलब राज्यसभा में उनको मेंबर होना चाहिए? क्या सनी देओल, सनी देओल कौन है? ये धर्मेंद्र के बेटे हैं और ये गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते 2019 में और लोकसभा पहुंचे। इन्होंने उस वक्त सुनील जाखड़ को हराया था, वो जो कांग्रेस में थे, और अब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के। तो क्या सनी देओल, और भी बहुत सारे नाम है, मैं अमिताभ बच्चन का भी नाम ले सकता हूं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, वो तो खैर बहुत पहले की बात हो गई, इलाहाबाद से लड़ा था, प्रयागराज से। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू तो बाकायदा चुनकर आए थे और वो बाद में उनकी बीजेपी से, अकाली दल से बिगड़ गई। अमरिंदर सिंह से भी बिगड़ गई उनकी, कांग्रेस में भी नहीं पटी। तो ये लोग हमारी संसद में पब्लिक की आवाज बनने के बजाय ये लोग कभी कभी संसद में आते हैं जब ये पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, और ये कोई सवाल नहीं उठाते क्योंकि इनका बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है। क्योंकि क्रिकेटर हैं, कोई फिल्म स्टार है, कोई भी शख्स अपने क्षेत्र में अपनी कला का माहिर हो सकता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, सचिन तेंदुलकर बेशक बहुत बड़े खिलाड़ियों, उनको क्रिकेट के भगवान के तौर पर माना जाता है, वो क्रिकेट के भगवान हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, रहे हैं बेशक। इसी तरह से रेखा एक बहुत अच्छी अभिनेत्री रही हैं, वो अपने क्षेत्र में अपनी कला की माहिर है। इसी तरह सनी देओल फिल्म एक्टर, जिनका जिक्र किया, वो एक स्टार है, फिल्में बना रहे हैं। गदर उनकी बड़ी हिट हुई है, 200 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे अगले साल जो लोकसभा चुनाव है वो नहीं लड़ना है, 2024 का उन्होंने मना कर दिया है। और उन्होंने कहा इसके पीछे कि भाई मुझे नहीं समझ में आती राजनीति, राजनीति में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वहां का क्या माहौल होता है, बड़ी अजीबो गरीब बहस होती है, मतलब अजीब टाइप का, मुझे वहां पर मैं फंस गया हूँ, उनका ये कहना था। मैं अपनी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए था जब वो चुनाव लड़े, उन्होंने टिकट क्यों ली? अच्छा, मैं सनी देओल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सनी देओल जो है, इन्होंने, आपको बताता हूं मैं सनी देओल के बारे में। सनी देओल ने 5 साल के राजनीतिक करियर में, ये 5 साल लोकसभा में रहे, जिस लोकसभा का कार्यकाल अगले साल खत्म हो रहा है, 5 साल के करियर में इन्होंने संसद में केवल एक सवाल पूछा, केवल एक सवाल पूछा इन्होंने लोकसभा में, ठीक है। और उनकी जो मौजूदगी थी पार्लियामेंट में वो 18% रही। मतलब यहाँ ये ऐसा कुछ है कि आप कभी कभी सेशन में चले जाइए, जैसे सेशन जब चलता है, मानसून सत्र है, विंटर सेशन है, और ठीक है, तो इसमें अगर आप चले जाते हैं तो आपकी उपस्थिति उतनी रहे जिससे कि आपकी सदस्यता रद्द ना हो, क्योंकि सदस्यता रद्द होने का भी एक
क्लॉज है इसमें, तो ये इतना जाते हैं। 18% इनकी सदस्यता, मतलब एक इनकी वहां पर मौजूदगी रही। अब आप बताइए, एक एक एक्टर, एक गुरदासपुर से एक सांसद, जिसका जिसको लोकसभा में लोगों ने चुनकर भेजा, पब्लिक ने उसको वोट दिया लाइन में खड़े होके, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसने निराश किया। एक सवाल पूछा, 18% मौजूदगी उसकी लोकसभा में रही। अब अब आप देखिए, यही बात लागू होती है सचिन तेंदुलकर पर। सचिन तेंदुलकर की मौजूदगी केवल 6% रही, 6% से आसपास रही, और रेखा की केवल 5.1% के आसपास रही। मतलब इन लोगों ने ये दोनों राज्यसभा मेंबर है, सचिन और है नहीं, बल्कि ये राज्यसभा मेंबर रहे। 2012 में इनको नॉमिनेट किया गया था, जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए गए थे उनमें से एक ये थे। इनसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड संसद में रूपा गांगुली, जो कि महाभारत में द्रौपदी बनी थी, उनका था। और उन्होंने, उनकी उपस्थिति ज्यादा थी इनसे। इसे जो मैरी कॉम बॉक्सर है, मैरी कॉम जो कि नॉर्थ ईस्ट से आती है, उनकी उपस्थिति काफी अच्छी रही। इनकी बहुत खराब रही, रेखा की और सचिन तेंदुलकर की। अब आप एक खुद से एक सवाल पूछिए, आप अपने दिल पर हाथ रख के एक सवाल पूछिए कि जिन लोगों को संसद में इसलिए भेजा जाता है कि वो पब्लिक ग्रीवेंसेस को डिस्कस करेंगे, वो जनता की आवाज बनेंगे, क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे हैं। और अगर वो जनता के नुमाइंदे हैं तो उनको वहां पब्लिक से जुड़ी समस्याएं उठानी चाहिए। लेकिन क्या वो केवल वहां सुविधाएं भोगने के लिए जाते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी बहुत रेस्पेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तो भेजने वालों पर है ना, क्यों भेजा उनको? भाई, उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है ना, वो एक क्रिकेट खिलाड़ी है, रेखा एक कलाकार है। अब इनके आप देखिए, सचिन तेंदुलकर को 50,000 रुपए सैलरी मिलती थी, और रेखा को भी मिलती थी हर महीने, और आने जाने की सुविधाएं, भत्ते, बहुत सारी सुविधाएं इनको मिलती थी, अपने क्षेत्र के लिए पैसा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? सचिन तेंदुलकर ने कुछ सवाल जरूर उठाए। हालांकि ये कहा जाता है कि उन्होंने कोई 22 बार प्रश्न पूछे, ये कम है हालांकि, और वो उन्होंने, उनका रिकॉर्ड रेखा से अच्छा रहा। रेखा को भी जो पार्लियामेंट की कमेटी की एक होती है ना, फूड एंड प्रोसेसिंग कोई कमेटी होती है, उसका मेंबर बनाया गया था। उस मीटिंग में भी वो कभी नहीं पहुंची। तो क्यों? आखिर क्यों? सवाल ये उठता है कि आप उस सदन में गए क्यों थे? जब आप पब्लिक की आवाज नहीं बन सकते तो आप गए क्यों थे? तो ये एक बड़ा अपने आप में सवाल है। माफ कीजिए। तो ये सवाल लोगों को पूछना चाहिए, ये अपने आप से लोग पूछें कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। क्या इस बारे में कभी सरकार से सवाल किया जाएगा कि भाई आपने ऐसे लोगों को क्यों बिठाया है राज्यसभा में, लोकसभा में? अब सनी देओल, एक सवाल पूछा, उनकी गदर जो है वो हिट हो रही है अपने क्षेत्र में। सनी देओल यानी कि गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि पाकिस्तान से लगती हुई है, जो कि वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर वहां से बहुत नजदीक है, उसके बावजूद वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गए। लेकिन फिल्म की शूटिंग के लिए, अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वो अटारी गए, उन्होंने वहां शूटिंग की। वहां जाने के लिए वक्त था, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने के लिए वक्त नहीं था, और यही कारण है कि वहां उनका बायकॉट शुरू हो गया। वहां उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सनी देओल के खिलाफ गुमशुदगी के पोस्टर लग गए कि सनी देओल कहाँ है, सनी देओल लापता है, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो अब सनी देओल ये कह रहे हैं कि साहब मैं अगली बार यानी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनको ये पता है कि इस बार वो वहां से जीतेंगे नहीं। दूसरा कारण ये भी है कि जिस शख्स के खिलाफ 2019 में वो चुनाव लड़े थे, सुनील जाखड़, जो कि कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, वो अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं वहां के राज्य के। अब उनके रहते भी उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो दो कारण है। मैं फिर कह रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ऐसे लोगों को राज्यसभा और लोकसभा में चुनकर भेजा जाता है, जबकि वो पब्लिक की आवाज नहीं बनते हैं, पब्लिक की वो आवाज नहीं बनते हैं। तो इसलिए ये बड़ा जरूर अपने आप में वो है। देखिए, सवाल पूछने के मामले में जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए गए थे राज्यसभा में, उसमें केटीएस तुलसी रहे, जो कि वकील है। उन्होंने 134 सवाल पूछे थे। तुलसी के बाद दूसरे नंबर पर संभाजी छत्रपति हैं, उन्होंने 96 सवाल पूछे। तीसरे नंबर पर
सचिन 22 और चौथे पर सुब्रमण्यम स्वामी तो वकील हैं ही। तो इनका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। और देखिए, इनको 50,000 रुपए सांसद के रूप में तनख्वाह मिलती है। निर्वाचन क्षेत्र का जो भत्ता मिलता है वो 45,000 है। कार्यालय का जो भत्ता मिलता है ऑफिस का वो 15,000 है। टीए यात्रा और तमाम तरह की इनको एक सांसद पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है। और जब वो संसद में बैठता है, वो संसद में जाता नहीं है, वो केवल उतनी उपस्थिति लगाता है जिससे कि उसकी संसद सदस्यता बनी रहे, उसको वो पूरा करता है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि 5% रेखा ने संसद को अटेंड किया, 6% के आसपास सचिन तेंदुलकर ने संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ऐसी क्या जरूरत है, ऐसी क्या मजबूरी है? एक बार मुझे याद है कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि राज्यसभा को बंद होना चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल, कामकाज बेकार है, इसमें बड़े लोग आते हैं और ये एक मार्केट बन गई है। ये एक मार्केट बन गई है क्योंकि इसमें किंगफिशर के मालिक विजय माल्या जैसे लोग भी आ गए थे। तो ऐसी इसमें सुभाष चंद्र गोयल, जो जी न्यूज के मालिक थे, जी मीडिया के, वो भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अभी बहुत से मीडिया मालिकान वहां आने को तैयार बैठे हैं, जो अपना नंबर लगते देख रहे हैं इस सरकार में। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी, इसकी क्या जरूरत है, इसकी उपादेयता क्या है, इसकी जरूरत क्या है? और क्योंकि ये तो मार्केट बन गया है। और इससे अच्छा ये जो सदस्य हैं, जो लोग, मतलब जो राज्यसभा की सदस्य हैं, उनको लोकसभा में जगह दे देनी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वहां सीटें बढ़े और लोग राज्यसभा के सदस्यों को वहां भेजा जा सके। तो इसका खर्चा भी कम होगा। उन्होंने एक सुझाव दिया था, उन्होंने कहा था कि राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ने कह तो दी ये बात, लेकिन आपको पता है कि बीजेपी ये काम करती आई है, सारी पार्टियां ये काम करती आई है। उनकी पार्टी भी अपने अपने लोगों को नॉमिनेट करके भेजती है, क्योंकि जब बिल पास कराना होता है, जब समर्थन जुटाना होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल पर्याप्त होना चाहिए सत्तारूढ़ पार्टी का, तभी तो बिल पास हो पाता है वहां पर, तभी तो कोई कानून बन पाता है, वरना कैसे होगा? तो ये ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन वैसे उनका सुझाव सही था, क्योंकि अगर थैली शाह लोग, अगर पैसे वाले लोग, जो अमीर लोग हैं, जिनको सिर्फ बैठने के लिए और 8 घंटे 10 घंटे बहस में शामिल होना और उनको एक स्टेटस सिंबल बन जाए कि साहब मैं तो मेंबर हुआ, दुनिया भर की सुविधाएं ले, पीछे से सिक्योरिटी ले, 50,000 रुपए सैलरी ले, 45,000 रुपए बाकी खर्चा ले अपना, 45,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र का ले, तो फिर और वो काम न करे, तो ऐसे 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 ऐसी राज्यसभा की क्या जरूरत है जहां पर सिर्फ पैसे का खेल हो? तो बात तो बड़ी पते की है। पर यह है कि जो सेलिब्रिटीज है, ये सचिन है, रेखा है, आपका सनी देओल है, अमिताभ बच्चन है, नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह सरकार में जब मंत्री बने तो वहां उनकी खटपट हो गई, क्योंकि आधा वक्त तो वो कपिल शर्मा के शो में भी बिताते थे। हर तीसरे चौथे दिन वो वहां पर कपिल शर्मा के सेट पर हंसते खिलखिलाते और हंसोड़ की एक भूमिका में होते थे। वो वहां पर कपिल शर्मा के साथ ठाके लगाते थे। तो वो संसद में कब ध्यान देंगे अपने, वो अपने अपने पार्लियामेंट, अपने निर्वाचन क्षेत्र में कब जाएंगे? वो यही उसको अमरिंदर सिंह ने कहा था कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो खटपट हो गई। खैर, उनकी नब तो बीजेपी में पटी, अरुण जेटली से नहीं पटी, उनकी प्रकाश सिंह बादल से नहीं पटी, उनकी प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पटी। तो बहरहाल अब उनका करियर खत्म एक तरह से। आज कहाँ है? आज नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या हासिल किया? इसीलिए वो भी क्रिकेटर थे। तो अच्छा, दूसरा वो मुंहफट आदमी, वो बैठ नहीं पाई, उनकी पटरी नहीं बैठ पाई। और बाकी ये जितने भी लोग हैं सज्जन है, जैसे सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे इंसान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में जाके न्याय कर सके, जस्टिफाई कर सके अपनी भूमिका को कि वो कितने कितने फायदे की चीज है और वो पब्लिक की आवाज बन सकती है। नहीं तो इस पर जरा सा सोचा जाना चाहिए। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको खूब शेयर कीजिएगा। आप चैनल को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक का बटन दबा देंगे तो वीडियो आगे बढ़ता है, चैनल आगे बढ़ता है, दूसरे लोगों के पास पहुंचता है। उसको खूब शेयर करें। और अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।